हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र देख रहे हैं, जिसमें पंचम प्रश्न पत्र है, जिसमें सामाजिक अध्ययन है। तो सामाजिक अध्ययन का हम लोग एक वीडियो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के देख चुके हैं। ये दूसरी वीडियो है जिसमें बचे हुए क्वेश्चन हम देखेंगे। तो हमारा प्रश्न है, प्रजातंत्र दल तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की है? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी की। अगला प्रश्न है, गोखले भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और मजदूरों के राजा थे, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न है, एमडीएम की व्यवस्था है तो केवल प्राथमिक विद्यालय में और केवल उच्च विद्यालय में। तो एमडीएम की व्यवस्था प्राथमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय दोनों में है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा। मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कब की थी? तो मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या 6 अप्रैल 1857 को की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1897 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग है वो है महासभा भी है, सुरक्षा परिषद भी है, सचिवालय भी है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। आर्य समाज के प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है असत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी का स्वाधीनता संग्राम एवं सैनिक क्रांति थी, यह कथन किसका है? तो जो यह कथन है सर जॉन लॉरेंस का है। सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ था? तो सती प्रथा का अंत जो है वो राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ था। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 1886 ईस्वी में। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर है। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो हेमेटाइट का संबंध जो है वो लौह अयस्क से है। उत्तर प्रदेश में तेल संशोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में तेल संशोधन कारखाना मथुरा में है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है तो नहरों द्वारा, कुओं द्वारा और नलकूपों द्वारा, इसलिए उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। उत्तर प्रदेश में कालिंजर मेला कहाँ लगता है? तो बांदा जिले में। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो डिगबोई तेल क्षेत्र असम राज्य में है। अगला प्रश्न है 90 नंबर का, उत्तर प्रदेश में माघ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो माघ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? तो केरल में सर्वाधिक साक्षरता दर है। भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है? तो 29वें स्थान पर है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो सबसे प्राचीन श्रृंखला है। भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं? तो 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सब महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? तो जनरल डायर ने करवाया था। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है कहाँ? तो प्रयागराज इलाहाबाद में उच्च न्यायालय स्थित है।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहाँ है? तो कानपुर में है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था? तो हडसन ने किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? तो ग्वालियर में है। 1899 ईस्वी में पुणे में वीडो होम की स्थापना किसने की है? तो D.K. कर्वे ने की है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की है? कहाँ की है? तो मुंबई में की है। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, यह किसने कहा है? तो ये ऐसा लाला लाजपत राय ने कहा था, क्योंकि लाठियों से घायल होने वाले लाला लाजपत राय थे। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल सिंह थे। हिंद स्वराज का लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक थी। काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी? तो मंथन नाथ को फांसी नहीं दी गई थी, और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो जो कैबिनेट मिशन है वो 1946 में भारत आया। काला सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी। तो 10 मई 1857 ईस्वी को। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो श का जो ऑप्शन है इसका होगा श। मूंग जो है वो खरीफ की फसल है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ की? तो बृजभूमि की। अशोक चक्र में तीलियां होती हैं, तो 24 तीलियां होती हैं। प्रदूषण के प्रकार हैं वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सभी प्रदूषण के प्रकार हैं। इसका डी ऑप्शन सही होगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की गठन किसने की थी? तो चंद्रशेखर आजाद ने की थी। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। मनरेगा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो 2005 में मनरेगा योजना लागू की गई थी। कर्मा लोक नृत्य है जो वो सोनभद्र का है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है? तो जो गेहूं है वो नकदी की फसल नहीं है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला प्रश्न है, देश बंधु कहे जाते हैं। तो देश बंधु कहे जाने वाले जो थे वो चित्तरंजन दास थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? तो किसी भी समय मतलब स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को हम जलवायु और मानसून कहते हैं। मानसून कहते हैं। इसका द ऑप्शन सही होगा। सुनामी घटना घटित हुई है। तो जो सुनामी घटना है वो 2004 में घटित हुई थी। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। कोलार की खानों का संबंध किस धातु के उत्पादन से है? तो सोना के उत्पादन से है। कोलार की खान में सोना का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। हथकरघा उद्योग है कुटीर उद्योग। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी।
अगला प्रश्न है, कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो यह कर्नाटक में है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो गौतम बुद्ध नगर है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो 2014 में 16 में हुई थी, नहीं सॉरी 2015 में की गई थी योजना आयोग को के स्थान पर नीति आयोग। हे राम और भारत छोड़ो किसका कथन है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।